Assalamu alaikum first year. I again welcome you in another class of English because we are going to have online class session. So it's lecture number 3 and we are going to discuss a short story from your book 1, A Mild Attack of Locusts. A Mild Attack of Locusts जो है basically ये कहानी आज के हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना बहुत ही आसान हो गया है बिकॉज इन दिस ईयर इन रिसेंट ईयर इन ऑनगोइंग ईयर्स हमने देखा था कि जून जुलाई में पहले इंटीरियर सिंध और उसके बाद फिर जो है सदरन पंजाब वाली साइड पे जो टिड्डी दिल का इनका बहुत सीवियर अटैक हुआ था जहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद पर बड़े पैमाने पर किसानों की फसलें तबाह हुई। इसके हवाले से गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ पैकेजेस भी दिए, ठीक है, और ये किस तरह फसलों के लिए नुकसानदेह होता है, किस तरह एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और हम इससे पहले ऑलमोस्ट वेल अवेयर हो चुके हैं इसी साल में ही, क्योंकि हमें इस तरह के क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। सो लेट्स डिस्कस दिस शॉर्ट स्टोरी विद द पॉइंट्स। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी बिकॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1955 जी। लेसनर की जो पहली ये शॉर्ट स्टोरी है ये 1955 में इसको पब्लिश किया गया, ठीक है, और किस में हुई? इन द न्यूयॉर्क में एक मैगजीन में इसको पब्लिश किया गया एंड देन इट वाज टेकन एज अ शॉर्ट स्टोरी फॉर मल्टीपल कोर्सेज ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड स्पेसिफिकली इसको जो है ये अफ्रीकन साइड पे यू कैन सी अफ्रीकन साइड पे इसको प्रॉपर, जिस तरह हमारे यहाँ एक बुक है, इस स्टोरी को एक इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट कंसिडर करवाया जाता है बुक का, वहाँ पे जो है इनिशियल लेवल पे इस बुक को एक इम्पोर्टेंट इस शॉर्ट स्टोरी को इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो लेसन्स का करवाया जाता है टू लेट पीपल बी अवेयर with the attack, how they're gonna handle it, how they're gonna tackle the situation if they face ever this kind of situation. Okay, now character. सबसे पहले जो है हम कैरेक्टर पे आएंगे, जो कि कैरेक्टर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट दो हैं। एक प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है वो है मार्गरेट, ठीक है। मार्गरेट जो है वो एक लेडी है। सबसे पहले जो है इसकी नज़र पड़ती है उन लोकेट्स पे, उन टिड्डी दिल पे जो है एक बड़ी तादाद में चूंकि आसमान से आ रही होती हैं एंड शी सीज द इंटायर गैदरिंग ऑफ दोज लोकेट्स के किस तरह वो है वो चलकर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मार्गरेट जो है वो यहाँ पे देख रही होती है, सारा सूरत हाल देख रही होती है और फेसेस करती है। दूसरा हमारे पास जो है वो कैरेक्टर है ओल्ड स्टीफन। ओल्ड स्टीफन इसलिए इंपॉर्टेंट इसको कंसिडर किया जाए क्योंकि एक टिड्डी दिल आती है और इसकी शर्ट के साथ जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। देन ही पिक्ड इट अप, ठीक है, एंड देन ही वो उसको क्या करता है, तोड़ के फेंक देता है और उसके हाथ में जो है वो टिड्डी दिल के जो छोटे छोटे एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, वो आते हैं और वो कहता है कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर आए हैं तो अगर ये इस तरह अंडे भी उन्होंने अंडे वगैरह भी यहाँ पे देना शुरू कर दिए जिससे न्यू जनरेशन जो है उसका भी आने का खतरा है, तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है ये यहाँ पे खतरा लेके आ सकती हैं। देन इट टेल्स ऑफ अफ्रीकाज वास्ट ओपन स्पेसिस। ऑब्वियसली एक बड़ी जो फील्ड है, ठीक है, जो खेतों वाली साइड पे इसका अटैक होता है क्योंकि वहाँ से जो खेतों के जो पत्ते होते हैं दरख्तों के, इसी तरह जो किसी तरह की फसल है तो फसल के जो स्टेम्स होते हैं उनको इन्होंने अपना शिकार बनाया होता है, उसको विक्टिम करके उस पर ही टूट पड़ते हैं। तो उसमें हमने देखा है कि एक दफ़ा क्या होता है, इसी एक दरख्त में आते हैं और उस दरख्त को वो बचाने लगे होते हैं, तो इतने में उस दरख्त के सारे पत्ते इस लेसन में हमने देखा है कि वो तब तक उसका सफाया कर चुके होते हैं। देन रिलेशन टू द लैंड एंड द पावर ऑफ नेचर। यस, इसको ये शॉर्ट स्टोरी बेसिकली एक मेटाफर भी है कि जब नेचर की तरफ से इस तरह का कोई आफत आ जाती है, ठीक है, तो उसमें ह्यूमन जो पावर होती है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ह्यूमन जो कैपेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहती, वो उतनी ज़्यादा जो है उसके अगेंस्ट नहीं चल सकती, ठीक है। रिलेशन टू द लैंड एंड द पावर ऑफ नेचर, यानी फितरत का जो एक काम होता है, फितरत जो अपना एक जोहर दिखाना होता है, उसके आगे ह्यूमन बीइंग जो है वो बिल्कुल अपनी किसी भी कोशिश में हासिल कोशिश या जो है वो फेल दिखाई देती है। एक्सपीरियंस ऑफ हेल्पलेसनेस। यस, डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द स्टार्ट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी दैट रिसेंटली इन ongoing year a larger community from the Pakistani farmer community of Pakistan, they experienced such kind of attack probably in June and July, and they were helpless. They had no other option but just to wait, just to sit there and see the situation, what's going on there. So obviously government came up and government helped them a lot
by giving them some kind of relief. So in this way, to some extent, they managed to cope up their crisis they were facing at that time. And same thing was happening at their experience of helplessness was shown in this story when Margaret, old Stephen and the rest of the community of their village are the people of their community, they were just looking at the entire attack. They were just enjoying, not probably enjoying it, but they were taking it as some other characters are doing their action, but they were just there to see what was going on at that time. Then a sense of devastation and feeling of hopelessness. Yes, as I told you earlier, देखें जब उनको ये एक चीज़ पता चल गई कि अब इनका अटैक है, इनसे ह्यूमन कैपेसिटी में इस अटैक से बचने के लिए उनके पास किसी तरह का कोई सोर्स या रिसोर्स जो है अवेलेबल नहीं है. सो डेफिनेटली वहाँ पे उनकी जो है वो पूरी तरह अपनी तबाही, अपनी बर्बादी का मंजर देख रहे थे. वो बर्बादी किस सूरत में थी, उनकी फसलों को जो है वो काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया जा रहा था. सो दे वर अनएबल टू मैनेज टू टैकल दैट सिचुएशन एंड tackle themselves from that extreme crisis. Then last, look at as a metaphor for the power of nature. Yes, as I told you earlier in one of previous points कि जब nature किसी भी आफत को लेकर आती है, then a human being becomes effortless. We don't have any capability to fight with any kind of effort comes बाय द नेचर. ठीक है, हमारी उतनी कैपेबिलिटी या उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि नेचर के साथ इतना स्ट्रांगली जो है उसको डिफेंड कर सके और फिर उसके साथ फाइट कर सके. सो जो माइल्ड अटैक ऑफ लुकेट्स जो है आज मुकम्मल यहाँ पे होता है. ठीक है, और बेसिकली we had not other option like translating the whole short story. I know that translation portion is very much necessary for your exam, but with really sorry, I can't help you more than that, explaining the story, narrating the story in points. But I'm sure it's my promise with you that when you'll be coming back, when you'll be entering in the college, I'll be hosting this chapter, this short story for you at again time. ओके, सो टिल द टाइम हम यहाँ पे अपनी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर भी जो आपका अपकमिंग जो रिमेनिंग पोएम्स होंगी उसके वाले से होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर ए में भी वो रिमेनिंग रहती हैं और फर्स्ट ईयर बी में भी जो पोएम्स हैं कुछ रिमेनिंग्स हैं, प्रोबेबली 2 or 3 पोएम्स आर देयर. सो होपफुली वी आर गोना डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर्स. टिल देन, थैंक यू सो मच.